महाभारत का एक ऐसा प्रसंग जब एक स्त्री के देखने मात्र से काले हो गए थे युधिष्ठिर के पैरों के नाखून। आइए जानते हैं इस वीडियो में। शास्त्रों में महाभारत को पांचवा वेद भी कहा गया है। महाभारत की कथा जितनी बड़ी है उतनी ही रोचक भी है। इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। इस ग्रंथ में कुल 1,00,000 श्लोक हैं, इसलिए इसे सतसहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। आज महाभारत से जुड़ा एक और प्रसंग मैं आपको बताने जा रही हूँ। जब एक स्त्री के देखने मात्र से युधिष्ठिर के पैरों के नाखून काले हो गए थे। आइए जानते हैं क्यों हुआ था ऐसा। महाभारत के अनुसार युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव गांधारी व धृतराष्ट्र से मिलने गए। उस समय गांधारी भी अन्यायपूर्वक किए गए दुर्योधन के वश से क्रोधित थी। पांडव डरते डरते गांधारी के पास पहुंचे। दुर्योधन के वध की बात करने पर भीम ने गांधारी से कहा कि यदि मैं अधर्मपूर्वक दुर्योधन को नहीं मारता तो वह मेरा वध कर देता। धर्म युद्ध में कोई भी दुर्योधन से नहीं जीत सकता था। तब गांधारी ने कहा कि तुमने युद्ध भूमि में दुशासन का खून पिया, क्या वह उचित था? तब भीम ने कहा कि दुशासन का खून मेरे दांतों के आगे नहीं गया। जिस समय दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़े थे उसी समय मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की थी, यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करता तो क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर पाता। भीम के बाद युधिष्ठिर गांधारी से बात करने के लिए आगे आए। माता गांधारी बहुत ज़्यादा क्रोध में थी। जैसे ही गांधारी की दृष्टि पट्टी से होकर युधिष्ठिर के पैरों के नाखूनों पर पड़ी, वह काले हो गए। यह देख अर्जुन कृष्ण के पीछे छिप गए और नकुल और सहदेव भी इधर उधर हो गए। थोड़ी देर बाद जब गांधारी का क्रोध शांत हो गया तब पांडवों ने उनसे आशीर्वाद लिया। महाभारत प्रसंग। भीम क्यों जला देना चाहते थे युधिष्ठिर के दोनों हाथ? इस पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के प्रमुख पात्र भीम, अर्जुन, नकुल व सहदेव अपने बड़े भाई युधिष्ठिर का बहुत आदर करते थे। युधिष्ठिर जो भी आज्ञा देते थे उनके भाई उसे किसी भी तरह पूरी करते थे। महाभारत में सभा पर्व में एक प्रसंग ऐसा भी आता है जब भीम युधिष्ठिर पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और सहदेव को अग्नि लाने को कहते हैं जिससे वे युधिष्ठिर के दोनों हाथ जला सकें। आइए जानते हैं क्या है यह प्रसंग। जब युधिष्ठिर जुए में द्रौपदी को हार जाते हैं तो द्रौपदी को भरी सभा में बुलाकर उसका अपमान किया जाता है। यह देखकर भीम को बहुत गुस्सा आता है। भीम युधिष्ठिर से कहते हैं कि आपने जुए में जो धन हारा उससे मुझे क्रोध नहीं आया, लेकिन द्रौपदी को आपने जो दांव पर लगाया है वह बहुत ही गलत है। भीम कहते हैं कि द्रौपदी अपमान करने की योग्य नहीं है, लेकिन आपके कारण ये दुष्ट कौरव उसे कष्ट दे रहे हैं और उसका भरी सभा में अपमान कर रहे हैं। भीम युधिष्ठिर से कहते हैं कि द्रौपदी की इस दशा का कारण आप हैं, इसलिए मैं आपके दोनों हाथ जला डालूंगा। भीम सहदेव से आग लाने को कहते हैं। भीम की यह बात सुनकर अर्जुन उन्हें समझाते हैं और कहते हैं कि युधिष्ठिर ने क्षत्रिय धर्म के अनुसार ही जुआ खेला है, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। अर्जुन की बात सुनकर भीम का क्रोध शांत हो गया और वह बोले कि ये बात मैं भी जानता हूँ, नहीं तो मैं बलपूर्वक इनके दोनों हाथ अग्नि में जला डालता। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।